हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लग। कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि मैंने कहा था आपको कि आपका जो जीके है वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें जो है जीके में से एक पार्ट इम्पोर्टेंट होता है जिसका जो हिस्ट्री है। तो हम लोग हिस्ट्री जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग एमसीक्यू वाइज सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। जितने भी टॉपिक होंगे, एक टॉपिक में 2 दिन लगने वाला है, तो एक टॉपिक 2 दिन में समाप्त होगा। इसके बाद हम लोग जो है आपको हड़प्पा सभ्यता आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद वैदिक संस्कृति स्टार्ट करेंगे और इसी तरह सारे टॉपिक आपके कवर कर दिए जाएंगे। और हिस्ट्री जैसे ही समाप्त होती है फॉर्म आने से पहले, तो फॉर्म आने से पहले आपकी हिस्ट्री को समाप्त करने का टारगेट रखा जाएगा। इसके बाद हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी आपको चलाई जाएगी, ज्योग्राफी आपको पढ़ाई जाएगी। इसके बाद ज्योग्राफी के बाद आपका भूगोल होगा, तो उसे ही ज्योग्राफी बोलते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी, इकोनॉमिक्स के बाद फिर आपका पॉलिटी पढ़ाई जाएगी और पॉलिटी के बाद आपका जो है एस्थेटिक जीके वो पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद आपका जो साइंस है वो लाया जाएगा। यानी सारी जीके आपको विद कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, यानी सारे एमसीक्यू वाइज क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और आप लोग जैसे ही देखो, आज मेरा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता के बारे में। तो अब देखो, कल से मैं आपको बता दिया करूंगा कि कौन सा टॉपिक है, तो कल भी यही टॉपिक रहेगा। तो आप लोग जो है इसकी थ्योरी पढ़ करके आएंगे और क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। थ्योरी पढ़ करके आएंगे और क्वेश्चन को जो बनाने की कोशिश करेंगे और इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जब नेक्स्ट डे जो भी टॉपिक आया करेगा उसका नाम बता दिया करेंगे, तो आप लोग पढ़ के आया करिए, तो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। तो आज जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट करेंगे। भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक रहेगा हड़प्पा सभ्यता का। ये सभी एग्जामों के लिए, भले ही इस थैम्बल में यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई लिखा हुआ है, बल्कि ये सभी एग्जामों के लिए बेनिफिट देगी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो हम लोग जो है इस क्लास को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और चलिए आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें। और सभी लोग वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दें और लाइक कर दें। और सभी लोग अपने दोस्तों को जोड़ दें जल्दी से, अपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में और इंस्टाग्राम में, जहाँ भी आप सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया आप चलाते हैं, सब सोशल मीडिया में आप जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को। और हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और बस मात्र आपको 15-20 मिनट में, यानी 15-20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन की सीरीज जो है डेली मिलती रहेगी और आपका इतिहास जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लाऊंगा मैं, ये नहीं कि एक तरफ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करवाए जाएंगे जिससे एग्जाम में आपका क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, हड़प्पा जो सिंधी सभ्यता है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक चली थी। यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक थी। इसमें जो है हमने आपको जो है पहला टॉपिक उठाया है सिंधु सभ्यता, भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत में, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, आपके ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व। और देखिए, पहला ऑप्शन है आपका, ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व और तीसरा ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन है NOT, नन ऑफ दीज। तो बताइए इसमें से कौन सा प्रश्न सही होगा। जल्दी से जवाब दें, इसका कौन सा प्रश्न बिल्कुल सही होगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? जल्दी से इस प्रश्न को बताएं आप लोग, जल्दी से। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, जल्दी से बताएं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बता देते हैं कि इसका कौन सा जवाब जो सही होगा। तो इसका जो जवाब सही होगा वो होगा 2500 ईसा पूर्व। क्या होगा? 2500 ईसा पूर्व इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 2500 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, 2500 ईसा पूर्व बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो हम लोग 2500 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्व, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो हड़प्पा सभ्यता क्या थी, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि हड़प्पा सभ्यता थी क्या। आखिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं, जल्दी से बताइए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको क्या क्या पता है, कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या क्या जानते हैं। जो भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको जानकारी हो उसके बारे में आप जवाब दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको क्या क्या पता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दें। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जल्दी से आप लोग बताएं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर किसी को पता है तो कमेंट जरूर करें कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी। प्राचीन भारत में सबसे पहले यही सभ्यता आई थी, तो हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही बात करेंगे। सिंधु सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता। तो हड़प्पा में अगर हम बताएं आपको, इसके बारे में अगर हम आपको बताना चाहें तो देखिए हड़प्पा में क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज जो इसमें हुई थी, वो सर्वप्रथम सबसे पहले जो खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता की, वो 1921 में हुई थी दोस्तों, है ना। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और हड़प्पा जो है वर्तमान में किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता थे दोस्तों, समझ गए। हड़प्पा सभ्यता 1921 में क्या हुई थी, खोजी गई थी। और ये रावी नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। और ये वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है दोस्तों, है ना, विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। और इसमें नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। और मतलब इसकी रक्षा के लिए पश्चिम में क्या बनाया गया था, किला बनाया गया था। और यह दुर्ग जो है उत्तर दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा था। और इसके बाद ये 195 मीटर चौड़ा भी था पश्चिम की ओर, जिस टीले पर यह दुर्ग बना हुआ था ना। व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा इसे प्रदान की है। व्हीलर ने माउंट एबी कहा है, हड़प्पा के, ठीक है। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल 2500 ईसा पूर्व है। और ये 1921 में इसकी खोज हुई थी। रावी नदी के किनारे यह स्थित है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और ये कहाँ स्थित है वर्तमान में? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। अब आपको आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी, है ना, समकालीन थी। जल्दी से बताएं, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी, तो हम बात कर लेते हैं। बताइए, मिस्र की सभ्यता के, या मेसोपोटामिया की सभ्यता के, या चीन की सभ्यता के, या ग्रीक की सभ्यता के। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, कौन सा होगा इस प्रश्न का सही जवाब। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता, कौन होगा इसका सही जवाब। जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी। जल्दी से बताइए। तो अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो भैया सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो थी ग्रीक सभ्यता के प्रति। ग्रीक सभ्यता, समझ रहे हैं ना, ग्रीक सभ्यता। अब हम सिंधु घाटी की बात कर लेते हैं तो इसमें कौन कौन सी प्रमुख स्थल थे। तो सबसे पहले तो इसमें प्रमुख स्थल था हड़प्पा। हड़प्पा ही प्रमुख था सबसे पहला, समझ रहे हैं ना। दूसरा इसका जो स्थल था उसको हम बोलते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो था। इसके बाद तीसरा जो इसका प्रमुख स्थल है उसको हम बोलते हैं चनुदाड़ो। चन्हुदाड़ो था। इसके बाद चौथा इसका जो था वो था लोथल। चौथा था लोथल। पांचवा जो इसका स्थल था उसको हम राखी गढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? राखी गढ़ी कहते हैं, राखी गढ़ी। जो छठवां था इसका वो था कालीबंगन। क्या था?
कालीबंगन, है ना। इसके बाद जो इसका 7वां था वो था बनावली, क्या था, बनावली, बनावली था। इसके बाद जो इसका 8वां था वो था धौलावीरा, क्या था, धौलावीरा, धौलावीरा, समझ रहे हैं। तो हड़प्पा पहला हो गया, दूसरा मोहनजोदाड़ो हो गया, तीसरा चनुदाड़ो हो गया, चौथा लोथल हो गया, पांचवा आपका राखीगढ़ी हो गया, छठवां कालीबंगन हो गया, सातवां बनावली हो गया, आठवां यहाँ पर धौलावीरा हो गया। तो इतने सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे दोस्तों, ठीक है ना। अब इनके बारे में हम डिटेल से तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि हमें जो है टाइम ज़्यादा लगने वाला है, और टाइम तो आपको पता है टाइम तो होता ही नहीं है। अभी मैथ की क्लास तो अभी देखिए, अभी जस्ट जीके की क्लास भी होगी, है ना। तो इसलिए जो है, तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी ख़राब ना हो, इसलिए मैं जो है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ ही देता रहूँगा बस। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप जान लिया कि ये किसके समकालीन थी, तो ग्रीक सभ्यता के थी। और इसके जो प्रमुख स्थल थे वो थे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंदुदाड़ो, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी, बनावली और धौलावीरा, ये सारे इसके प्रमुख स्थल थे। और इनके बारे में ही आप पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो हम अगर बात कर ले तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने की थी। और चंदुदाड़ो की बात करें तो ये आपकी सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और लोथल की बात करें तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज SR राव ने की थी, है ना, गुजरात में है। और अगर हम बात करें राखीगढ़ी, तो जो राखीगढ़ी है ना, तो राखीगढ़ी बताइए जल्दी से राखीगढ़ी के बारे में। तो राखीगढ़ी जो हिसार जिले में स्थित है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो बनावली, जो बनावली था आपका, वो आपका सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। बनावली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और जो कालीबंगन है ना, कालीबंगन घग्घर नदी के किनारे स्थित दोस्तों, कालीबंगन घग्घर नदी के किनारे स्थित है। और जो धौलावीरा है, वो धौलावीरा जो है वो आपका खोज JP जोशी ने किया था, और गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। ये सारी नदियां भी मैंने बता दी जो जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता का कहाँ तक विस्तृत था, यानी सिंधु घाटी कहाँ तक फैली थी, इसके बारे में पूछा गया है। तो जल्दी से बता दें, आपके ऑप्शन है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, जल्दी से इसका जवाब आपको देना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके सामने है पंजाब, पहला ऑप्शन है आपके सामने क्या है, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। दूसरा है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तीसरा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल। और चौथा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बलूचिस्तान। तो बताइए इसका कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें कौन सा इसका प्रश्न का सही जवाब होगा आपकी दृष्टि से। जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा बताइए आप लोग। किसी का कमेंट नहीं आ रहा, जल्दी से बताएं कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो हम आपको बता दें कि जो पंजाब में भी इसके कुछ इस अवशेष पाए गए थे, है ना। यहाँ पर राजस्थान में भी पाए गए थे, गुजरात में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये सभी जगह इसके क्या पाए गए हैं, विस्तृत, यानी अवशेष पाए गए हैं, यानी विस्तृत है ये। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 की। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। देखो आपसे पूछ रहा है ना कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया ये जो प्राप्त हुआ है ये गुजरात के सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है, गुजरात के सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा, तो गुजरात से मिले हैं। क्लियर है, ये आपको आ गया समझ में। और अगर हम बात कर लेते हैं, सुरकोटदा आपका क्या था, एक आपका घोड़े की अस्थियां, एक विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला हुआ है जिसमें हम कहेंगे कि घोड़े की अस्थियां पाई गई हैं। और इसके बाद हड़प्पा से क्या पाया गया है, हम हड़प्पा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं।
कि हड़प्पा स्थल से क्या पाया गया है। तो हड़प्पा से जो पाया गया है वो कब्रिस्तान R37, याद रखना कब्रिस्तान R37 पाया गया है। तो क्या पाया गया हड़प्पा से, कब्रिस्तान R37। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। शंख का बना बैल भी यहीं से पाया गया है हड़प्पा से, शंख का बना बैल, तो शंख का बना बैल भी पाया गया है यहीं से। और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा यहीं से पाया गया है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा भी हड़प्पा से पाया गया है। और यहाँ पर गेहूं और जौ के दाने भी मिले हैं दोस्तों, ठीक है, सीपी का पैमाना भी मिला है। और यहाँ पर जिसे हम स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, उसको हम उर्वरकता की देवी भी कहते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा हड़प्पा से क्या क्या मिला है, कब्रिस्तान R37, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ क्या पौधा। तो ये सब चीज़ कहाँ से मिले, गेहूं और जौ, ये सारे हड़प्पा से मिले हैं। और अगर सिंधी घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष पूछे तो सुरकोटदा से मिले हैं। आपसे मांडा से भी पूछ सकता है, कालीबंगा से भी पूछ सकता है, कालीबंगा से क्या क्या मिला है। तो भाई कालीबंगा में आपको हम बता दें कि कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और यहाँ मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं, कहाँ, कालीबंगन में। कालीबंगन में मिट्टी के खिलौने ही प्राप्त हुए हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर कांच की मिट्टी की चूड़ियाँ भी मिली हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर जो है कांच की क्या मिली हैं, मिट्टी की चूड़ियाँ भी मिली हैं। और यहाँ बेलनाकार मोहरें भी पाई गई हैं। तो याद रखिएगा मिट्टी के खिलौने और कांच की मिट्टी की चूड़ियाँ और जुते हुए खेत के साक्ष्य सब कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं कालीबंगा से। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कालीबंगा। और ये राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। कौन, कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। और याद रखिए इस कालीबंगन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। और इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। याद रखिएगा किसके द्वारा, 1951 में कालीबंगन की खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। और 1961 ईस्वी में बीपी लाल और बीके थापर के निर्देशन में इसकी खुदाई की गई थी, है ना। तो यहाँ पर जुते हुए खेत की, और यहाँ भवने के निर्माण के कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। यहाँ पर जो निर्माण मकान बनाए गए थे वो कच्ची ईंटों द्वारा बनाए गए थे दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर, कालीबंगन में। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये है आपका अगला प्रश्न। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। देखो पूछ लिया ना, तो भैया बता दीजिए कि सिंध स्थल में जो कालीबंगन है वो कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। जल्दी से इसका जवाब दो। अभी मैंने बताया है कि कालीबंगन कहाँ स्थित है, तो जल्दी से बताएं कि कालीबंगन कहाँ स्थित है। अभी आपको मैंने बताया कि ये कहाँ स्थित है, राजस्थान में। कहाँ स्थित है, और राजस्थान में। और इसके बारे में मैंने जानकारी भी बता दी कि ये गंगानगर जिले के घग्गर नदी के किनारे बाएं तट पर स्थित है भाई। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और इसकी खोज 1951 में हुई थी। किसने की थी, अमलानंद घोष द्वारा, ठीक है ना, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों में किया जाता था। मोहरों के निर्माण में के रूप में मुख्य रूप से किया जाता था। जल्दी से बताएं कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में कौन सी धातु का निर्माण किया गया था, कौन सी धातु से उसका निर्माण किया गया था। इसका सही जवाब क्या होगा, तो भाई बता दीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन है सेलखड़ी, दूसरा ऑप्शन है कांसा, तीसरा ऑप्शन है सी तांबा, ऑप्शन डी है लोहा। जल्दी से बताएं कौन सा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, कौन सा होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो हम आपको बता दें इसका सही जवाब है सेलखड़ी। इसका निर्माण सेलखड़ी से हुआ था दोस्तों। किससे हुआ था, सेलखड़ी से हुआ था। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, जल्दी से बताएं। पहला ऑप्शन है कांस्य युग की, दूसरा ऑप्शन है नवपाषाण काल युग की, तीसरा ऑप्शन है पुरापाषाण काल युग की, चौथा ऑप्शन है लोह युग की यानी लोहा युग की। जल्दी से बताएं कौन सा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, कमेंट करके बताएं कौन सा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। किसी का कमेंट नहीं आ रहा, कमेंट करके बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर ए सही है, कांस्य युग। ऑप्शन नंबर ए सही है, कांस्य युग की। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए। व्यापार करना, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन करना, तीसरा ऑप्शन है शिकार करना और चौथा ऑप्शन है कृषि करना। जल्दी से बताएं कौन सा इसका सही जवाब होगा। पहला ऑप्शन है ए व्यापार, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन, तीसरा ऑप्शन सी है शिकार, चौथा ऑप्शन डी है कृषि। तो आपको हम बता दें कि सिंधु सभ्यता के लोग कृषि बिल्कुल नहीं करते थे, ना तो पशुपालन करते थे और ना ही शिकार, क्योंकि यहाँ पर वस्तुएं आदान प्रदान होती थी, पैदा होती थी जौ गेहूँ, तो यहाँ पर जो है आदान प्रदान होती थी। कपास की खेती होती तो आदान प्रदान यानी आपस में व्यापार करना इन लोगों को ज़्यादा पसंद था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा व्यापार करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, व्यापार करना दोस्तों। ठीक है, क्या करना? व्यापार करना। इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहाँ के थे? बताइए। हड़प्पा सभ्यता कहाँ के निवासी माने जाते थे? ग्रामीण के। पहला ऑप्शन है ग्रामीण के, दूसरा ऑप्शन है शहरी, ऑप्शन थर्ड है खानाबदोश, ऑप्शन डी है जनजातीय क्षेत्र के। कौन सा प्रश्न सही जवाब होगा इसका? जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब दे दीजिए। तो हम आपको इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे, पहले आप इसे कमेंट करके बताएं कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा शहरी क्षेत्र के, यानी हड़प्पा के जो थे वो थे शहरी क्षेत्र के। शहरी क्षेत्र के निवासी थे हड़प्पा के लोग। समझ गए? समझ में आया आपको? कहाँ के थे? शहरी के थे। इसके बाद ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब बता दें। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जल्दी से प्रश्न का जवाब दें। ईंट से पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बांस से, तीसरा ऑप्शन पत्थर से, चौथा ऑप्शन लकड़ी से। किससे बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के खोज? तो बताइए आप, सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे दोस्तों वो हमेशा, क्योंकि ईंट की खोज उस समय हो गई थी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है सॉरी, ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 12 तो पेज नंबर है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए है मुद्राएं, ऑप्शन बी है कांसे के औजार, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है जौ। जल्दी से बताएं कौन सा प्रश्न सही जवाब होगा? कौन सा इस प्रश्न का सही जवाब होगा? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। तो हम आपको बता दें इस प्रश्न का सही जवाब होगा कपास, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है कपास। कपास इस प्रश्न का सही जवाब है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन सर्वप्रथम थे? तो कपास के उस उत्पादन में हड़प्पा वासी बिल्कुल सही उत्तर होगा कपास। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। मैं आपको बता दें 25 क्वेश्चन है इसमें, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? देखो अभी मैंने बताया था पहले ही पेज में, हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? अगर याद ना हो तो देखो मैंने बताया है अभी, ये देखो बताया था मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि 25 ईसा पूर्व थी, 1921 में खोज हुई थी, रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। याद आया? तो यहाँ पर वही देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, जानकारी कहीं गड़बड़ नहीं जाएगी। देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो अभी मैंने बताया कि कौन था, दयाराम साहनी। और कब खोज की गई थी? 1921 में। और ये कहाँ स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बता दें। तो ये किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। और इसके बाद अगर पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिले में स्थित है। क्लियर हो गया? ऑप्शन डी इसका प्रश्न का सही जवाब होगा।
इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में आएंगे, 13 में। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो, पहला है कालीबंगन, दूसरा है लोथल, तीसरा है रोपड़, चौथा है मोहनजोदड़ो। तो कालीबंगन तो एक क्षेत्र है, रोपड़ एक क्षेत्र है, मोहनजोदड़ो एक क्षेत्र है। यहाँ पर लोथल एक बंदरगाह था, जहाँ से व्यापार हुआ करता था जहाज़ों द्वारा। और इसकी लोथल कहाँ स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है ये लोथल गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। और M.R. राव ने इसकी खोज की थी और गुजरात के अहमदाबाद जिले में ये स्थित है लोथल। और ये किसका बंदरगाह है? सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है। समझ में आ गया? इसकी PDF आपको मिल जाएगी, अगर आप चाहेंगे तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर इसके चैनल इसके डायरेक्ट सेक्शन में मिल जाएगा वीडियो के, और आप लोग उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? पहला ऑप्शन है कालीबंगन, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन है चंदाड़ू, चौथा ऑप्शन है लोथल। इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें, बताएं कमेंट करके इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लोथल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, लोथल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की बात करेंगे। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? दोस्तों बताइए कि हड़प्पा कालीन समाज जो था वो कितने वर्गों में बांटा गया था? जल्दी से बता दीजिए कि हड़प्पा कालीन समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? हड़प्पा कालीन समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि हड़प्पा कालीन जो है समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? जल्दी से इसका सही जवाब बता दीजिए कि इसका समाज जो है कितने वर्गों में बांटा गया था। तो पहला है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। दूसरा है विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। तीसरा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और सैनिक शूद्र। और ऑप्शन डी है राजा, पुरोहित, सैनिक शूद्र। जल्दी से बता दीजिए कौन सा इसका सही जवाब होगा कि हड़प्पा कालीन समाज कितने वर्गों में बांटा गया था, इसकी बात हम कर रहे हैं। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इतने भागों में इसको बांटा गया था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि 15 तो हो गया, 16 नहीं, चलिए 16 ही है, ये मिस्टेक हो गई हुई टाइपिंग, कोई दिक्कत नहीं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब दें कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम था हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। यहाँ पर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो अभी मैंने पहले ही बताया था शुरू में इसके बारे में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो 1935 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 1942, तीसरा ऑप्शन है 1901, चौथा ऑप्शन है 1921। तो अभी मैंने बताया इसका कौन सा प्रश्न का सही जवाब होगा। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कमेंट नहीं आ रहा किसी का? हाँ, किस लोगों को कमेंट आ रहा है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1921। 1921 में खोज हुई थी, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। और ये वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है दोस्तों। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ स्थित है वर्तमान में? वर्तमान में ये स्थित है पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और कब खोज हुई थी? 1921 में हुई थी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। इसके बाद हम बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 18 है लेकिन 19 पड़ा हुआ है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति के बारे में बताइए कि हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी दोस्तों। जल्दी से बताओ कि हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो हड़प्पा लोगों की पहली थी उचित समतावादी, दूसरा है दास श्रमिक आधारित, तीसरा है वर्ण आधारित, चौथा है जाति आधारित।
तो हम बता दें कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उचित समतावादी। उचित समतावादी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उचित समतावादी हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। समझ में आ गया आपको? क्या थी इसकी? उचित समतावादी। हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। तो ये आप बताइए, देखिए एमसीक्यू के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, आपसे बनेंगे क्वेश्चन, बट आपको क्या करना है, टॉपिक पढ़ के आना है घर से, है ना, और आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे बात करेंगे। यह यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा क्षेत्र के जो संपूर्ण आकार की बात कर रहा है वो किस प्रकार का था, जल्दी से बता दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है वर्गाकार, दूसरा ऑप्शन है आयताकार, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी है गोलाकार। कौन से इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, तो हम इसको बता दें कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा त्रिभुजाकार। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, त्रिभुजाकार इस प्रश्न का सही जवाब है, त्रिभुजाकार। क्या होगा इसका सही जवाब? त्रिभुजाकार होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन सी इज राइट उत्तर, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा, क्योंकि वर्गाकार तो था नहीं, आयताकार भी नहीं था, गोलाकार भी नहीं था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, त्रिभुजाकार। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो बताइए, इसमें आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप बताइए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था, लोथल कहाँ था और कालीबंगन कहाँ था। जल्दी से बताएं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए जो हड़प्पा था वो अभी मैंने बताया वो किस नदी किनारे था, रावी के था, तो पहले का पहला ही हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो जो था वो सिंधु के ही करीब था, लोथल जो था वो भोगवा के करीब ही था, कालीबंगन घाघर के ही करीब था। यानी इसमें से ए बी सी डी का 1 2 3 4 ही सही है। तो 1 2 3 4 किसमें दिख रहा है? देखो ये भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए देखो बिल्कुल सही है। ए पहले का ए है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। तो यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, याद रखिएगा। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा और कालीबंगा घाघर नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा कालीबंगन। ऑप्शन सी इज राइट उत्तर। राजस्थान में है, यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ कर आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कांच के मिट्टी की चूड़ियाँ भी मिली हैं यहाँ से, और मिट्टी के खिलौने का प्रतीक भी मिला। याद रखिएगा, मिट्टी के खिलौने भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदाड़ो में, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है हड़प्पा में, ऑप्शन सी है लोथल में, ऑप्शन डी है कालीबंगा में। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी है हड़प्पा में, ऑप्शन सी है लोथल में, ऑप्शन डी है कालीबंगा में। जल्दी से बता दीजिए सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता में जो बृहत स्नानागार पाया गया है इसके बारे में सही जवाब क्या होगा, जल्दी से प्रश्न का जवाब दीजिए। तो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार जो पाया गया है वो है मोहनजोदाड़ो में। ऑप्शन ए इज राइट उत्तर, मोहनजोदाड़ो में। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदाड़ो में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, 23 ही है मान लो। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है, यानी किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए।
कौन से देवता का मिलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है आदिशिव, ऑप्शन बी है ब्रह्मा, ऑप्शन सी है विष्णु, ऑप्शन डी है इंद्र। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? तो सही जवाब होगा आदिशिव। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आदिशिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था? जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए कि मोहनजोदाड़ो का जो है स्थानीय नाम कौन सा था? जल्दी से बताएं, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम कौन सा होगा? बताइए। जी भक्तों का टीला, कंकालों का टीला, ऑप्शन सी है दासों का टीला, ऑप्शन डी है मृतकों का टीला। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा मृतकों का टीला। इसे मृतकों के टीले के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, जो आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब दे दीजिए। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, तो पहला है हड़प्पा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, डी ऑप्शन है सिंध। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा। हड़प्पा ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा हड़प्पा। ठीक है, तो ये आज की सीरीज के सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और आपको ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, आपके कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए, पहला क्वेश्चन मैंने कराया, यहाँ पर दूसरा भी कराया, तीसरा भी कराया, यानी सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। और ये 25 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सीरीज कंटिन्यू रखी जाए, आप लोग कमेंट करके बताएं, या इसको बंद कर दिया जाए। अगर कंटिन्यू रखी जाए तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए, सभी लोग कमेंट करके यस लिख दीजिए कि ये सीरीज कंटिन्यू रखी जाए, जिससे आपकी हिस्ट्री की भी तैयारी हो जाए और इसी तरह की सभी टॉपिक कंप्लीट करवा दिए जाएं। जल्दी से जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे आपके लिए। एक टॉपिक मात्र 2 दिन, और 2 दिन में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन ऐसे निकाले जाएंगे जो एग्जाम में अगर आएँ तो उससे बाहर ना जाए। तो आप लोग यस करके लिख दीजिए क्या ये सीरीज कंटिन्यू रखी जाए। इसके बाद हम बात करेंगे, एक होमवर्क क्वेश्चन है आपका। होमवर्क क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इसको बताना है आपको, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ और इसका बजट क्या था? इसका बजट क्या था और चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ और इसका बजट क्या था? और इसके बाद ये चंद्रमा पर कितने दिन में पहुंच जाएगा और इस बार कोई मानव गया है या नहीं गया है? आप लोग इसको, जो भी चंद्रयान 3 के बारे में जानते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। जब भी वीडियो ऑफलाइन हो जाए नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएंगे कि सर चंद्रयान 3 ये इस दिन लॉन्च हुआ है, इस डेट को लॉन्च हुआ है, इसका बजट क्या था और किसने लॉन्च किया है और कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया और उस कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ये सब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ठीक है, सभी लोगों को बताना है और सभी लोग बताएंगे तो सभी लोग के लिए अच्छा होगा और थोड़ी सी पढ़ाई करने का आपको मौका मिल जाएगा। तो ये रहा आज का होमवर्क क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग मिलेंगे कल इसी समय पर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।